हाँ जी, कैसे हो सब। सो वेलकम बैक टू आर बैकएंड मास्टरी की नई वीडियो में। एंड आई नो काफ़ी टाइम हो गया है कि बैकएंड मास्टरी की हमारे पास वीडियो नहीं आई है, बट आई वॉज नॉट डूइंग ग्रेट, राइट। आई हैड डेंगू एंड आई हैव टू रिकवर फर्स्ट सो दैट आई कैन पुट क्वालिटी कंटेंट। एंड काफ़ी टाइम के लिए मेरे से उतना कंटिन्यू नहीं रह पा रहा था कि मैं इतना बोल पाऊँ, राइट। सो एनीवेज, हमने ए डब्ल्यू एस का क्रैश कोर्स लेके आए थे हम, जो आपकी इस वीडियो का प्री रिक्विजिट है। एंड आई होप कि सब ने वो ख़त्म कर लिया होगा, बिकॉज अगर आप देखो तो ए डब्ल्यू एस के ऊपर हम अभी धीरे धीरे मूव कर रहे होंगे अपनी सर्विसेज को, राइट। एंड आज हम अपना इनिशियल इंफ्रा सेटअप कर रहे होंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि हम जो हमने अभी तक डिस्कस किया था, ये हमने ए डब्ल्यू एस के क्रैश कोर्स में डिस्कस किया था कि आपका रीजन क्या होता है। लाइक वहाँ पे मुंबई था, वीपीसी क्या होता है, राइट। उसके बाद आपके पास अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, राइट। आप अवेलेबिलिटी जोन का साइड आर देते हो, आपका वीपीसी का साइड आर होता है जैसे 10.10.0.0/16, राइट। सो ये आपको सब पता है कि इसमें कितने होस्ट आ सकते हैं। फिर फर्दर उस होस्ट में अपन ने सबनेट बनाए, राइट। अवेलेबिलिटी जोन में हमने सबनेट बनाए। अवेलेबिलिटी जोन 1 में हमने एक सबनेट बनाया, प्राइवेट सबनेट 1 एंड पब्लिक सबनेट 1। फिर अवेलेबिलिटी जोन 2 में बनाया प्राइवेट सबनेट 2, पब्लिक सबनेट 2। इनको हमने फिर अपने अपने साइड आर दिए कि इन सबनेट में कितने होस्ट आ सकते हैं। यहाँ पे होस्ट आई मेंट टू EC2 इंस्टेंस, राइट। EC2 बेसिकली इज़ नथिंग बट AWS का कंप्यूट रिसोर्स है। काइंड ऑफ आप इसको कंप्यूटर बोल सकते हो, ठीक है। EC2 को आप काइंड ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हो कि EC2 एक मशीन है AWS की तरफ से। सो किसी सबनेट में कितने इंस्टेंस आ सकते हैं EC2 के, वो हमने साइडर के थ्रू इसको बता दिया, विच इज़ 32 बिट्स, और ये सब हमने देख लिया था, राइट। अब इस सब इंफ्रा को हम ऑटोमेट कर रहे होंगे आज। ऑटोमेट मतलब हम देख रहे होंगे कि भाई क्लाउड फॉर्मेशन में अपन स्क्रिप्ट कैसे लिखें, राइट। आगे जाके हम और भी चीज़ें ऑटोमेट करेंगे, जैसे अपनी यूज़र सर्विस हो गई, एक्सपेंस सर्विस हो गई, इनको प्रोड पे ले जाने के लिए कॉन्फ़िग्स लिखेंगे। बट आज हमारा इनिशियल इंफ्रा, जो सारा इंफ्रा चाहिए, क्योंकि कल को आपकी यूज़र सर्विस चलेगी वो इसी EC2 में चलने वाली है, राइट। पब्लिक सबनेट में बनाएंगे। हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन पे सब कुछ स्केलेबल हो, सिक्योर हो, इसलिए हम प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट और फॉल्ट टॉलरेंट हो। ऐसा नहीं है कि आपका ये वाला अवेलेबिलिटी जोन पूरा ख़त्म हो गया तो आपकी वेबसाइट ही डाउन हो जाएगी, आपकी ऐप ही डाउन हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो उसके कारण हम क्या कर रहे होंगे, हम ये भी देख रहे होंगे कि कैसे अवेलेबिलिटी जोन डिफाइन करें, कैसे अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में हम 2 इंस्टेंस लाएं। अगर यहाँ पे भी यूज़र सर्विस चल रही है तो यहाँ पे भी चलेगी, राइट। और मल्टीपल इंस्टेंस कैसे चलाएं जब ज़्यादा ट्रैफिक आता है, स्केल आउट कैसे करें, जब कम ट्रैफिक आता है स्केल इन कैसे करें। तो ये सब बाद की बात है, बट जब ये सब हो रहा होगा, जब आप अपनी सर्विसेज डालोगे और ये सब, वो कौन सी इंफ्रा पे होगा उसको तो सेटअप करना पड़ेगा, राइट। तो आज हम क्या करेंगे, आज का हमारा जो रहेगा एजेंडा ऑफ द वीडियो विल बी राइटिंग क्लाउड फॉर्मेशन स्क्रिप्ट। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में क्लाउड फॉर्मेशन क्या होता है। तो बेसिकली क्लाउड फॉर्मेशन इंफ्रा सेटअप करने के लिए, कोई भी सर्विस लेके आने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए, AWS को प्रोग्रामेटिकली हैंडल करने के लिए क्लाउड फॉर्मेशन में आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो, या फिर टेराफॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हो, बट वी विल बी यूजिंग क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। हम YAML स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे टू सेटअप ऑल आर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और फिर हम इसमें गिटहब एक्शंस भी देख रहे होंगे। गिटहब एक्शंस इज़ नथिंग बट स्टेप बाय स्टेप क्या करना है आपको। AWS में पहले लॉगिन करना है, फिर उसकी स्क्रिप्ट चलानी है, फिर उसकी इमेज वगैरह पुश करनी, जो भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होनी चाहिए वो हम गिटहब एक्शंस में देखेंगे। और आज हम ये सब इनिशियल इंफ्रा सेटअप कर रहे होंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, AWS में लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो जब भी आप लॉगिन करोगे AWS में, देन मेक श्योर कि यू हैव एडिड सम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जब भी आप पहली बार बना रहे हो। और डोंट वरी, आपका कुछ भी बैलेंस ऐसे कटेगा नहीं। मेक श्योर आपका क्रेडिट कार्ड OTP मांगता हो, या फिर आप डेबिट कार्ड अगर यूज़ कर रहे हो देन ऑल्सो मेक श्योर यू आर यूजिंग सम कार्ड हैविंग लेस मनी, या फिर कुछ ऐसा, राइट। या फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको कैसे करना है अपना बिलिंग में
सेट कि आपका जैसे ही $2 से ऊपर बिल हो तो आप उस सर्विस को क्लोज कर पाओ। तो ये सब मैं बता दूंगा, बट नोट अ वरी, आपका फ्री अकाउंट चलेगा, डेबिट कार्ड ऐड करने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो 684 695, ठीक है। तो मैंने AWS अपना लॉगिन कर लिया है, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुंबई सिलेक्टेड है, मेरा नाम सिलेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे आपका IAM रोल में आपको जाना है। अगर हमने पिछली वीडियो में हमने देखा ही था IAM रोल क्या होता है, ठीक है। तो जब भी आप गिटहब एक्शंस में स्क्रिप्ट लिख रहे होगे, राइट, उस स्क्रिप्ट में आपने लिखा है लेट सपोज कि S3 जो है, S3 क्या होता है, एक सिंपल अमेजोन की सर्विस है जिसमें आप डिफरेंट फाइल स्टोर कर सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो, राइट। तो मेरी जब गिटहब एक्शंस फाइल है जिसमें मैंने सबसे पहले लिखा, उसकी गिटहब एक्शंस की कॉन्फ़िग में लिखा कि लॉगिन टू AWS, ठीक है, पुश लेट सपोज test.txt टू अमेजोन S3, राइट। बट ये अमेजोन क्या है कि वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो रखता है कि भाई मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा, कि ऐसा नहीं है किसी के पास मेरे क्रेडेंशियल्स आगे वो पुश कर पाए, राइट, ऐसा नहीं है। हमें इनको सर्विसेज को, जो भी आपका यूज़र है उसको परमिशन देनी पड़ती हैं। तो IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में आके अगर आप आओ तो यहाँ पे यूज़र में आपको जाना है, ठीक है, क्रिएट यूज़र करना है। मैं आपको क्रिएट यूज़र करके दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे यूज़र नेम दे देना, अभी मैं टेस्ट दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि कोई यूज़र का आपने एक ग्रुप बनाया हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि मैं एक ग्रुप बनाऊँ, ठीक है। वो ग्रुप क्या है, ग्रुप का नाम है EC2 एंड S3, मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसको EC2 में सब कुछ करने की परमिशंस हैं एंड S3 में सब कुछ करने की परमिशन है। तो मेरे को कल को कोई भी मल्टीपल यूज़र बनाना है, एक यूज़र 1 बनाना है, एक यूज़र 2 बनाना है, तो उनको अलग अलग परमिशन देने की बजाय मैं उनको यूज़र 1 को बनाऊंगा, यूज़र 2 को बनाऊंगा और उनको इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक ग्रुप बना सकते हो। यहाँ पे अगर आप क्रिएट ग्रुप करोगे तो ऐसा कुछ खुलेगा, मैंने जैसे क्रिएट करा डिप्लॉयमेंट्स, ठीक है। ये ग्रुप है मेरा, इट्स नॉट अ यूज़र, इट्स अ ग्रुप, ठीक है। अब इस ग्रुप में मैंने यूज़र ऐड किया, इसको एक बार भूल जाओ, इस ग्रुप के परमिशंस में आ जाओ। अब इस ग्रुप में जो जो यूज़र होगा उसको ये सारी परमिशंस होंगी, ठीक है। अब आपको करना क्या, ऐड परमिशन, ये सारी मेरी परमिशन जितनी भी है सारी आपको ऐड कर लेनी है। अमेजोन EC2 कंटेनर रजिस्ट्री फुल सब कुछ फुल एक्सेस मैंने दे दिया है, ठीक है। बट ऐसा करना नहीं होता, फुल एक्सेस देना नहीं होता, बट एनीवेज आपने अगर फुल एक्सेस दे भी दिया इट्स फाइन, राइट, क्योंकि हम अभी जस्ट डिप्लॉयमेंट्स के लिए कर रहे हैं, बट आगे जाके सिर्फ रूट यूज़र को ही फुल एक्सेस होता है। तो परमिशन ऐड कैसे करनी है, ऐड परमिशन अटैच पॉलिसी, ठीक है। जब आप अटैच पॉलिसी करते हो तो यहाँ पे तो मेरी लिमिट एक्सीड हो गई है, बट यहाँ पे आप कर सकते हो सर्च EC2, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे रीड ओनली, अगर आप चाहते हो कि ये जो आप ग्रुप बना रहे हो इसमें जो भी यूज़र है उसको सिर्फ EC2 के इंस्टेंस रीड कर पाए, राइट ना कर पाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और अटैच पॉलिसी कर दोगे। जैसे ही अटैच पॉलिसी करोगे वो आपके इस यूज़र ग्रुप डिप्लॉयमेंट्स में दिखने लग जाएगी। तो ये सारी पॉलिसीज़ मैंने ऐड कर रखी हैं, ठीक है। ये मुझे कैसे पता, जब भी कोई एरर आता है, जैसे मैं गिटहब एक्शंस अभी रन करूँगा तो मेरे को कभी कभी एरर आता है क्लाउड फॉर्मेशन में, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा जब हम डिप्लॉय करेंगे इवेंट्स वगैरह। बट दैट्स इट, आपको ये सारी परमिशंस ऐड करनी है, जिससे S3 का फुल एक्सेस है, क्लाउड फॉर्मेशन का फुल एक्सेस है, क्लाउड मैप का फुल एक्सेस है और ये सब, राइट। समय के साथ हम देखेंगे कि भाई हर किसी का मतलब क्या है, बट आपने जब इस ग्रुप को क्रिएट कर लिया, डिप्लॉयमेंट्स ग्रुप आपने क्रिएट कर लिया, अब आपको यूज़र्स में जब क्रिएट यूज़र करोगे, क्रिएट यूज़र जैसे हमने अभी करा था, ग्रुप क्रिएट करने के बाद क्रिएट यूज़र करोगे तो यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा, उस पर क्लिक करो और नेक्स्ट कर दो, ठीक है। आप उससे क्या होगा कि आपका यूज़र उसमें ग्रुप में ऐड हो जाएगा और क्रिएट यूज़र यहाँ पे क्लिक कर दो, दैट्स इट। और जब आप अपना यूज़र क्रिएट कर दोगे, जब आप अपना यूज़र क्रिएट कर दोगे, जैसे मेरे यूज़र्स में जाओ तो डिप्लॉयमेंट यूज़र है, ठीक है। अब जब डिप्लॉयमेंट यूज़र है तो उसका आपको क्या करना है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाना है, ठीक है। और ओके, नो नॉट कैसेंड्रा, ठीक है। तो क्रिएट एक्सेस की मैंने पहले कर रखी है, बट अगर आप दोबारा क्रिएट करोगे तो अदर कर दो यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ दिस एक्सेस की, यूट्यूब टेस्टिंग, क्रिएट एक्सेस की,
ठीक है। जब आप क्रिएट एक्सेस की करोगे तो एक्सेस की ये वाली है, और इसको शो अगर आप करोगे तो सीक्रेट एक्सेस की भी आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। या फिर CSV फाइल डाउनलोड कर लो, वट एवर यू वांट टू डू जस्ट डू इट। एंड जब आपकी ये की क्रिएट हो जाएगी तो आपको ये दोनों नोट कर लेने हैं कहीं पे, ठीक है। तो ये नोट कर लो, क्योंकि हमें अब गिटहब को कुछ भी चाहिए हो, अब गिटहब को कुछ भी चाहिए हो, गिटहब को अगर आप देखो तो गिटहब को पहले लॉगिन करना है AWS में, तो हम क्या यूज़ करेंगे गिटहब की स्क्रिप्ट में, AWS की सीक्रेट की एंड एक्सेस की, ठीक है, ये करेंगे। अभी अपने पास ये दोनों आ गई हैं, तो आपको क्या करना है, एक रेपोजिटरी बना लेनी है, ठीक है। मगर अब आपको पूरी स्क्रिप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, और ये मैंने कैसे लिखी, ChatGPT का यूज़ करके ऑनलाइन देख के कि भाई मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे गिटहब एक्शंस के बारे में बताओ, ब्लॉग्स देख के ये सब मैंने लिखा। बट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप फर्दर रीड करना, अच्छी कम्युनिटी सपोर्ट है, सब आपको मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। सो सबसे पहले दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक है अपने पास गिटहब एक्शंस की स्क्रिप्ट, ठीक है, एक है अपने पास क्लाउड फॉर्मेशन की स्क्रिप्ट। गिटहब एक्शंस क्या करती है, चीज़ों को उठाती है, अपनी रेपोजिटरी जो भी है रेपोजिटरी गिटहब की, ठीक है, उससे चीज़ों को उठाना, उसको AWS में डालना, ठीक है। AWS में नहीं डालना एक्चुअली, अगर आप गिटहब स्क्रिप्ट देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ अपन सिर्फ कमांड लाइन चीज़ें कर सकते हैं, राइट। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन, बट ये जो आपकी गिटहब स्क्रिप्ट है ये कुछ नहीं करती, जस्ट आपका AWS के साथ इंटरेक्ट करती है, AWS के अंदर घुस के कुछ नहीं कर सकती। लाइक अगर मैं बोलूँ कि AWS के अंदर जाके VPC बना दो, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, VPC बना दो, तो ये गिटहब नहीं कर सकता। गिटहब बस ये कर सकता है S3 में कोई चीज़ों को डाल देना, एक्शंस में S3 में चीज़ों को डाल देना, S3 से निकाल देना, और ये सब, राइट। AWS के अंदर कुछ कुछ कोर फंक्शनैलिटी हैं जो हम ये नहीं कर सकते गिटहब एक्शन से, बट या ये दो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको याद होगा जब हमने कोंग इंटीग्रेट किया था अपनी पिछली वीडियोज़ में, उसमें हमने देखा था कि भाई कोंग की हमने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, अगर आपको याद हो, ठीक है। ये आपको कोंग दिख रहा है, राइट। इग्नोर एनीथिंग एल्स, राइट। या आप MySQL इग्नोर कर सकते हो, इवन इफ आई विल डिलीट इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। या आपकी सर्विस, जस्ट मैंने ये अभी के लिए जो हमने लोकल में चीज़ें की हैं वो सब यहाँ पे है, ठीक है, वो सब यहाँ पे है। तो ये सर्विसेज है, यूज़र सर्विस और वो सब, तो मैंने यहाँ पे MySQL इसलिए रखा हुआ था क्योंकि हम जो लोकल में कर रहे थे, MySQL का हमने कंपोज फाइल मैंने अलग से निकाल लिया है, ठीक है। तो जो भी हम लोकल में कर रहे थे हमने सर्विसेज में लिख रखा था, सबको अगर याद हो तो। ये हमने डॉकर कंपोज फाइल बनाई थी जहाँ पे हमने काफका की कॉन्फ़िग लिखना था, MySQL की लिखी थी कॉन्फ़िग, ये सब लोकल में चल रहा था। बट ये सब हमें अब प्रोडक्शन पे लेके जाना है, ठीक है। तो इन फाइल्स का हम यूज़ तो नहीं करेंगे, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने इन फाइल्स में क्या किया था, लाइक इन फाइल्स में हमने क्या किया था डॉकर कंपोज फाइल में, और अभी हम क्या करेंगे, जस्ट फॉर द रेफरेंस। यहाँ पे पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर में जो मेन है आपको क्या करना है, इस रेपोजिटरी, ये मैंने रेपोजिटरी बना ली है, .गिटहब फोल्डर में वर्क फ्लोज आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एंड यही नाम आपको रखना है, आप नाम चेंज नहीं कर सकते, गिटहब का नोटेशन है ये, ठीक है। सो वर्क फ्लोज में आपने बना लिया, इग्नोर दिस डिप्लॉयड एप्स, ठीक है। ये हमारी आगे वाली वीडियो में हम देख रहे होंगे जब हम अपनी यूज़र सर्विस एक्सपेंड सर्विस डिप्लॉय कर रहे होंगे, बट फोकस ओनली ऑन डिप्लॉय infrastructure.yaml। ये आपकी गिटहब एक्शंस फाइल है, ठीक है। इग्नोर एनी अदर स्टफ। बस यहाँ पे हम आज कर क्या रहे होंगे, हम अपनी, अब अगर आपको याद हो हम क्या करने वाले हैं, अगर आपको याद हो हम यहाँ पे एक, हमने बोला था कि भाई कोई भी रिक्वेस्ट आए, अगर आपको याद हो हमने कोई भी रिक्वेस्ट आए, हमने कोंग की कॉन्फ़िग लिखी थी, कोई भी रिक्वेस्ट आए हम उसको पहले ऑथ सर्विस पे हिट करेंगे, अगर यूज़र आईडी मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर एरर आया तो इसका मतलब यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है। तो कोंग हमारा जो API गेटवे है जो सेल्फ मैनेज्ड है, मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करा था सेल्फ मैनेज्ड एंड AWS मैनेज्ड। आप AWS का मैनेज्ड भी API गेटवे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बट हम अपना सेल्फ मैनेज यूज़ करेंगे। सेल्फ मैनेज का मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी आपका कोंग होगा यहाँ पे EC2 में चल रही होगी एज अ सर्विस, हम AWS की इनबिल्ट सर्विस यूज़ ना करके अपनी सर्विस चला रहे होंगे। वैसे ही हम अपना MySQL खुद का यूज़ कर रहे होंगे, AWS का भी RDS आता है, लेकिन हम क्या करेंगे, खुद के कंप्यूटर में EC2 में हम MySQL चला रहे होंगे, राइट। तो ये सब है, और काफका भी हम अपना खुद का सेल्फ मैनेज्ड यूज़ कर रहे होंगे, EC2 में हमारे जो कंप्यूटर है यहाँ पे काफका चल रहा होगा। उन सबको चलाने के लिए आपको उनकी इमेजेस और ये सब सेटअप करना पड़ेगा, जो कि हम अभी करने हैं,
ओके, सो सबसे पहले नेम आप कुछ भी रख सकते हो। ये YAML फाइल की स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप YAML फाइल में लिखोगे ऑन और एंटर करोगे, इंडेंटेशन अपने आप आ जाएगी, राइट। तो इंडेंटेशन इज़ नेसेसरी, ठीक है। ऑन, मैं क्या बोल रहा हूँ गिटहब एक्शंस को, कि जब भी तेरी ब्रांच, मेन ब्रांच में कोई भी पुश करे, तुझे अपना एक जो भी गिटहब एक्शंस मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी है तुझे चला देनी है, विच इज़ कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डिलीवरी, CI/CD हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करा था। अब कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि भाई कुछ भी अगर पुश होता है तो उसको इंटीग्रेट कर दो तुरंत एंड डिलीवर कर दो जो भी आपकी स्क्रिप्ट है उसके थ्रू। फिर मैंने बोला कि AWS रीजन कौन सा होना चाहिए, इन्वायरमेंट, तो AWS रीजन AP South 1 किया है मैंने। ओके, अगर आप, हाँ, और मैं जब IAM में हूँ, देखो मैं IAM में हूँ और यहाँ पे आपको ग्लोबल दिख रहा है, बिकॉज IAM इज़ अ ग्लोबल सर्विस, नॉट अ रीजन स्पेसिफिक। बट अगर आप EC2 में आओगे, EC2 में आओगे तो यहाँ पे मुंबई ही रहेगा, विच इज़ अ रीजन स्पेसिफिक सर्विस, राइट। अगर आप यहाँ पे देखो तो रीजन स्पेसिफिक रहता है EC2, है ना, ये हमारा रीजन है, तो दैट इज़ देयर। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होगे AP South 1, मुंबई में जाऊँ AP South 1, ठीक है। तो आर रीजन इज़ AP South 1, सो आई गेव इट AP South 1। अब कौन कौन सी जॉब्स मेरे को चलानी है, ठीक है। अब आप इसका नाम खुद आप रख सकते हो, ठीक है। ये नेम्स जो हो गए, जॉब का नाम हो गया, ठीक है, ये आप खुद रख सकते हो। तो सबसे पहला है, मेरी एक ही जॉब है यहाँ पे वैसे तो देखा जाए तो, विच इज़ डिप्लॉय इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब डिप्लॉय इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जो गिटहब एक्शंस फाइल है, ठीक है, जो हमारी स्क्रिप्ट है, ये किस पे चलेगी। मैंने आपको बताया था ना कि गिटहब के पास, गिटहब का खुद का जो सिस्टम है, क्लाउड है, जो भी है उनका, वो खुद यूज़ करते हैं कोई कंप्यूटर, राइट। सो आई एम सेइंग देम कि जो भी आप स्क्रिप्ट चला रहे हो ना, जब भी मैं पुश करूँगा मेन ब्रांच में, आप अपनी स्क्रिप्ट चलाओगे गिटहब भाई, तो जब भी आप चलाओगे आप अपना लिनक्स का सर्वर यूज़ कर लेना। सो आई एम टेलिंग देम कि उबंटू या फिर लिनक्स लेटेस्ट जो भी है आपका सर्वर, उसमें आप मेरी स्क्रिप्ट चला लो। उसके बाद स्टेप्स हैं, अब या नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो नाम मेरा है चेकआउट कोड। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा कोड पुश हुआ है उसको चेकआउट कर रहा हूँ। और यूजेस, अब गिटहब की हर एक चीज़ें मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे अभी गिटहब का जो मैं एक्शन यूज़ कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग चेकआउट वर्जन 2, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर लिखोगे गिटहब एक्शंस चेकआउट V2, राइट, तो अगर आप इसमें जाओगे, ठीक है, चेकआउट V4 भी आ गया वैसे। दिस एक्शन चेकआउट योर रेपोजिटरी अंडर गिटहब वर्क स्पेस, वट एवर योर वर्क स्पेस इज, वहाँ पे वो चेक करेगा आपकी रेपोजिटरी व्हाट्स न्यू। अब वर्जन 4 भी आ गया, वो बोलता है कि रेपोजिटरी नेम विद द ओनर, आप ओनर बता सकते हो कि इस रेपोजिटरी का ओनर कौन है, SHA बता सकते हो, टोकन दे सकते हो, ऐसे बहुत कुछ दे सकते हैं। बट लेट्स टेक वर्जन 2 ओनली, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे को क्या चाहिए, AWS के क्रेडेंशियल्स देने हैं गिटहब को, ताकि गिटहब जो भी अभी एक्शंस परफॉर्म करेगा, S3 में कोई चीज़ लेके आना डालना, वो कर सके। प्रोवाइडेड जो भी आप AWS के क्रेडेंशियल्स दे रहे हो, एक्सेस की एंड सीक्रेट की, वो यूज़र के पास वो सारी परमिशंस है S3 की, अगर आप S3 यूज़ कर रहे हो तो, राइट। सो नाम आप कुछ भी दे सकते हो। यूज़ क्या कर रहे हैं, AWS एक्शंस। अब गिटहब के पास ये भी प्लगइन है AWS एक्शंस का, जहाँ पे आप बोल रहे हो कॉन्फ़िगर AWS क्रेडेंशियल्स वर्जन 1, ठीक है। अब ये चीज़ों के बारे में आप पढ़ सकते हो कि भाई AWS क्रेडेंशियल्स गिटहब एक्शंस में क्या लेता है, राइट। तो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि AWS एक्सेस सीक्रेट की लेता है, वो एक्सेस की लेता है, सीक्रेट की लेता है और AWS रीजन लेता है। अब ये जो आप गिटहब की स्क्रिप्ट को एक्सेस की दोगे ना, आप ये कैसे दोगे, secrets.aws एक्सेस की ID। अगर मैं अपनी रेपोजिटरी में जाऊँ, ठीक है, तो मैं अपने गिटहब में आ गया हूँ और यहाँ पे अपन, ये जो मेरी रेपोजिटरी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, एक्सपेंस ट्रैकर ऐप डिपेंडेंसीज। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे आप इसकी सेटिंग्स में जाओ, इस रेपोजिटरी की जो भी आपने रेपोजिटरी बनाई है उसके सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स में आओ एंड एक्शंस में आ जाओ। और यहाँ पे आप सारे सीक्रेट, न्यू रेपोजिटरी सीक्रेट पे क्लिक करो, ठीक है। न्यू रेपोजिटरी सीक्रेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे AWS सीक्रेट ID जो भी आपको नाम देना है दो, और यहाँ पे वो पेस्ट कर दो जो हमने IAM रोल में सीक्रेट एक्सेस की और सीक्रेट की निकाले थे। तो एक्सेस की भी ऐड कर दो और उसके बाद सीक्रेट एक्सेस की भी ऐड कर दो, ठीक है। तो मैंने उसका नाम क्या दिया, AWS एक्सेस की ID। अगर आप जाओगे यहाँ पे AWS एक्सेस की ID, तो ये मैंने ऐड कर दी है। और मैंने बोला है कि भाई तू रेपोजिटरी के सीक्रेट से उठा ले, तो ये वहाँ से उठा लेगा। उसके बाद हमें सीक्रेट एक्सेस की चाहिए, जो मैंने बोला है सीक्रेट एक्सेस की ये वाली, तो ये वहाँ से उठा लेगा। उसके बाद AWS रीजन, ये ENV इन्वायरमेंट, यहाँ पे जो ENV, ठीक है,
डॉट AWS रीजन, ये वहाँ से रीजन उठा लेगा। तो इतना कुछ ही चाहिए होता है AWS में जब वो अपने AWS के क्रेडेंशियल से कर रहा है, ठीक है, कॉन्फ़िगर। उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि भाई अब तू ना मेरी क्लाउड फॉर्मेशन की एक फ़ाइल है, अब मैंने AWS में लॉगिन कर लिया है, ठीक है, अब मैं जो भी S3 से लेना देना वो कर लूँगा, बट अब जो मेरे AWS में VPC लेके आना है, सबनेट बनाने हैं, नेट बनाना है, वो सब मैं AWS के क्लाउड फॉर्मेशन को बोलूँगा, जिसका काम ये है कि इंफ्रा को वो करना, डिप्लॉय, राइट। तो मैं बोलूँगा कि भाई नाम मैंने दे दिया है डिप्लॉय इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक, ठीक है। रन करके उसके बाद ये आप डंडा डाल के आप ये बता सकते हो कि टर्मिनल कमांड रन कर सकते हो बेसिकली। और ये जो बैकस्लैश है इसका मतलब आप सेम कमांड को कंटिन्यू कर सकते हो न्यू लाइन में, ठीक है। अगर ये आपको स्लैश नहीं डालनी तो ये वाला सारा पूरा इधर आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, और ये पूरा आपको कमांड ऐसे लिखना पड़ेगा। तो टू ब्यूटीफाई दिस हम जस्ट एक बैकस्लैश डाल के वही सेम कमांड को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने कमांड चलाया, ये कमांड जो है ये AWS CLI के कमांड है, मतलब AWS के टर्मिनल के। अगर आपने AWS CLI इंस्टॉल कर रखा है तो आप यहाँ पे AWS लॉगिन कर लोगे, कोई भी उनका कमांड होता है लॉगिन कर लोगे। जब AWS के लॉगिन हो जाएगा तो आप ये जो मैं कमांड यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, वो आप यहाँ पे मैनुअली भी चला सकते हो, क्लाउड फॉर्मेशन ये सब, ठीक है। तो ये सब है, बट अभी हमने सब कुछ गिटहब को देना है, पावर देनी है गिटहब को कि भाई वो चला पाए क्लाउड फॉर्मेशन की स्क्रिप्ट। तो हमने इसलिए उसको IAM के थ्रू उसको वो दे दिया हमने कि भाई तू चला ले एंड मुझे क्लाउड फॉर्मेशन डिप्लॉय कर दे। टेम्पलेट फाइल है क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट इनिशियल इंफ्रा डॉट यामल, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो आप बोलोगे कि मेरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेरी गिटहब एक्शंस की फाइल है वो तो वर्कफ्लोज के अंदर है, और ये आप इसने इसका रिलेटिव पाथ या ये फिर क्यों नहीं बताया किस फोल्डर में है। तो जो वर्किंग डायरेक्टरी रहती है आपके गिटहब एक्शंस फाइल की वो रहती है ये वाली रूट डायरेक्टरी। तो रूट डायरेक्टरी में मैंने बाहर ही इसको डाल दिया है, क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट इंफ्रा इनिशियल इंफ्रा डॉट यामल, ठीक है। तो ये वहाँ से डायरेक्ट उठा देगा, आपको कोई भी पाथ एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, रूट डायरेक्टरी में सीधा फाइल डाल के दे सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने फाइल दे दी कि भाई तुझे डिप्लॉय कर दे मेरे सारे इंफ्रा को यूजिंग दिस स्क्रिप्ट, ठीक है। एंड जब भी तू डिप्लॉय करेगा ना क्लाउड फॉर्मेशन में उसका नाम लिख देना इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक, ठीक है। और कैपेबिलिटी नेम्ड IAM, ये आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद जब ये मेरी क्लाउड फॉर्मेशन की स्क्रिप्ट चलेगी, ये हम जाते हैं इस पर कि हमने क्या बनाया इधर, जब ये चलेगी तो उसकी जो भी आउटपुट आएगी, मैंने क्या बोला, AWS क्लाउड फॉर्मेशन डिस्क्राइब स्टैक, जो भी तुमने स्टैक बनाई है इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक, ठीक है, उसकी स्टैक 0 डॉट आउटपुट्स। बेसिकली ये क्या है, ये जो भी उसने स्टैक बनाई है उसका हम आउटपुट निकाल रहे हैं, ठीक है। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर जो मतलब ये सारे के सारे टर्मिनल के कमांड हैं, ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा हम नहीं कर रहे। अगर आप जस्ट CLI में आके AWS लॉगिन करने के बाद आपने जब क्लाउड ये सारी चला दी स्क्रिप्ट, तो आपका इनिशियल इंफ्रा फाइल से आपकी एक स्टैक, क्लाउड फॉर्मेशन में जब भी कोई स्क्रिप्ट चला के आप चीज़ों को डिप्लॉय करते हो उसको बोलते हैं स्टैक, वो एक स्टैक बना देता है। स्टैक मतलब पहले आपने लेट सपोज S3 में कोई फाइल S3 डाला, फिर ऊपर उसके RDS लेके आए, फिर उस एक स्टैक बनती है, राइट, कि आपने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए हैं। तो स्टैक को उन्होंने नाम दिया, हमने दिया इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक। तो मैंने बोला कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक जो तुमने चला दी है, डिप्लॉय कर दी है, ठीक है, उसको JSON फाइल में डाल दो। तो जो भी मेरा गिटहब एक्शंस की फ़ाइल चल रही होगी उनके कंप्यूटर पे, वहाँ पे वो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई तुम एक एक्शन गिटहब एक्शंस में कि जो भी तुमने किया उसको एक JSON फाइल बनाओ, ठीक है, उस कंप्यूटर में बोल रहा हूँ। और फिर मैंने उस फाइल को क्या किया, मैंने बोला कि भाई उसको S3 में अपलोड कर दो, जस्ट फॉर द लॉग्स कि भाई सब कुछ सही हुआ है या नहीं, स्टैक में क्या क्या मैंने बनाया है, राइट। तो मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई S3 में उस फाइल को अपलोड कर दो ताकि मैं बाद में देख पाऊँ कि लास्ट डिप्लॉयमेंट जो मेरे बंदे ने किया था उसमें क्या क्या उसने एक्स्ट्रा चीज़ें डिप्लॉय की हैं या क्या रिमूव कर दिया या फिर क्या एरर, कुछ भी जो भी आउटपुट था उसका मैंने। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल जस्ट आप कोई भी दे सकते हो। S3 में बकेट्स होती हैं, ठीक है, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। ओके, बकेट नहीं है, कंटेनर है। हाँ, मान लो S3 है, S3 में बकेट्स होती हैं, ठीक है। तो S3 इज़ अ ऑब्जेक्ट स्टोरेज, बेसिकली AWS की सर्विस है जहाँ पे अपन कोई भी फाइल स्टोर कर सकते हो, ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। तो वहाँ पे बकेट्स होती हैं, आप अलग अलग बकेट्स बना सकते हो। लेट्स सपोज मेरी पहली बकेट है डिप्लॉयमेंट बकेट, तो इसमें मैं कोई भी फाइल डिप्लॉयमेंट के रिलेटेड डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ। दूसरी बकेट है लेट्स सपोज स्टेज टेस्टिंग, कोई मेरी स्टेज पे टेस्ट कर रहा हो, दूसरा प्रोडक्शन टेस्टिंग,
ठीक है। मैं चाहता हूँ जो भी बंदा टेस्ट कर रहा है उसके जो भी टेस्ट केसेस का रिजल्ट है वो मेरी इस बकेट में जाए, तो मैं बकेट्स डिफाइन कर सकता हूँ। जस्ट एक नाम है AWS की ओर से और कुछ नहीं है। तो मैंने बकेट बना दी एक्सपेंस ट्रैकर इंफ्रा, उसमें मैं फ़ाइल डालना चाहता हूँ, उसका मैंने नाम दे दिया। अब जो भी मैंने फ़ाइल यहाँ पे ऊपर वाली स्टेज में जो भी फाइल मैंने बनाई है इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट्स डॉट जेसन, उसको मैं क्या करना चाहता हूँ S3 में डालना चाहता हूँ। तो इसके लिए अब मैं दोबारा टर्मिनल कमांड रन करूँगा, क्योंकि आपने पहले गिटहब से लॉगिन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। इस गिटहब की इस प्लगइन का यूज़ करके आपने पहले लॉगिन कर रखा है। तो अब आप जो भी कमांड चला रहे हो ना वो डायरेक्ट चलेंगे, आपको जो भी आप कमांड चला रहे हो गिटहब के यहाँ पे इस कंप्यूटर में चलेंगे जहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन हमने कर लिया था उसकी फर्स्ट सेकंड स्टेज में, राइट। तो आप क्या बोल रहे हो, AWS S3 की API यूज़ करोगे, ठीक है। ये कमांड है। हेड बकेट मतलब रूट की बकेट चाहिए आपको, कौन सा नाम चाहिए ये आप ऐसे बोलोगे बकेट नेम जो यहाँ से उठा लेगा, ऐसे आप भी इसको बता सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बैश कमांड है जिसमें आप बोल रहे हो अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती देन मेक वन बकेट, अगर बकेट एग्जिस्ट नहीं करती तो बकेट बनाओ, अदरवाइज आप ये प्रिंट कर दो कि बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये इतना सा कमांड इसके लिए है कि अगर बकेट एग्जिस्ट नहीं करती तो बनाओ, अगर एग्जिस्ट करती है तो कंटिन्यू आगे जाओ, ठीक है। सो AWS S3 मेक बकेट, सो दिस इज द कमांड कि S3 में कहाँ पे बनानी है, बकेट का नाम क्या है और रीजन आपने ऊपर जो दिया था वो वाला यहाँ पे आप दे रहे हो, राइट। उसके बाद आपने क्या किया, इफ़, और बैश में आप इफ़ को एंड कैसे करते हो, इफ़ देन एल्स FI, इफ़ का उल्टा, राइट। आपने फिर एको कर दिया। एको बेसिकली मतलब ये है कि गिटहब एक्शंस जब आप रन करोगे अपना CI/CD गिटहब एक्शंस में, उसका जो भी आउटपुट आ रहा होगा वो आपकी गिटहब की रेपोजिटरी में आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक्शंस। अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरी बहुत फेल्ड डिप्लॉयमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा मैंने वो किया है इस पर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो जब भी आप कोई, अभी हम डिप्लॉय कर रहे होंगे, बस अभी मैं जस्ट दिखा देता हूँ कि ये सारी हमारी वो हैं स्टेज हैं। देखो चेकआउट कोड हमारी एक स्टेज थी, तो जो भी आप नाम इधर दे रहे हो वो सब उधर आएगा, चेकआउट कोड वगैरह, है ना। तो इसमें जो जो भी प्रिंट हुआ है सब आएगा। तो आप जो एको भी कर रहे हो ना वो भी इधर प्रिंट होगा, जो आप इधर एको कर रहे हो। और ये जो भी आपको ये दिख रहा है पूरा, ये पूरा का पूरा गिटहब के कंप्यूटर में चल रहा है, उनके क्लाउड पे चल रहा है लिनक्स में, राइट। बस फिर कुछ नहीं, आपने क्या किया, बकेट एग्जिस्ट करती तो ठीक, नहीं करती तो बना लिया। उस बकेट में आपने क्या किया, उस इंफ्रा फाइल को डाल दिया, जो भी आपकी ये फाइल है उस बकेट में उसको कॉपी कर दिया। तो जब मैं यहाँ पे अपना पूरी जॉब चला लूँगा उसके बाद जो भी जॉब चली है उसको मैं S3 में जाके देख सकता हूँ बेसिकली। शायद अभी भी कोई बना हो, हाँ, एक्सपेंस ट्रैकर इंफ्रास्ट्रक्चर डॉट जेसन, ठीक है। ओके, एक्सेस डिनाइड, ओके, काट ही दिया मैंने, ठीक है, जो भी है। तो ऐसे आप फाइल बना सकते हो जिससे उसके जितना भी आउटपुट है ऊपर वाले का उसमें चला जाएगा, ठीक है जी। तो इतनी सी थी गिटहब एक्शंस फाइल। इसका सिंपल सा काम ये है कि भाई क्लाउड फॉर्मेशन की स्क्रिप्ट को चलाना, जो भी आपकी सारी स्टेजेस के वो आउटपुट है उसको S3 में डाल देना। एक्शंस का मतलब इतना ही है, AWS के क्रेडेंशियल्स दो, उसको क्लाउड फॉर्मेशन चलाओ। अब क्लाउड फॉर्मेशन की स्क्रिप्ट पे आते हैं, जो कि अपना क्या है, पूरा का पूरा इनिशियल इंफ्रा का क्लाउड फॉर्मेशन स्क्रिप्ट है ये वाले का। बाद में अपन अपनी सर्विसेज के लिए भी स्क्रिप्ट लिखेंगे, भाई जो ये इंफ्रा सेटअप किया उसमें सर्विस को भी तो डालना है, राइट। तो वो भी है, बट लेट्स सेटअप आवर इनिशियल इंफ्रा फर्स्ट। तो ये आप कुछ भी दो ऊपर, डजंट मैटर, डिस्क्रिप्शन कुछ भी दो। तो उसके बाद मैंने मैपिंग डिफ़ाइन की हैं। आप यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हो क्योंकि ये मैप है, राइट, एक जस्ट एक मैप है। ये तो मैपिंग ही रखो इसको, और इसको सबनेट कॉन्फ़िग रखो। और ये सारा पिछली वीडियो देख लेना जिन्होंने नहीं देखी AWS क्रैश कोर्स की, उसमें हमने सब डिफ़ाइन किया कि VPC क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट सबनेट क्या होते हैं, साइडर उनका क्यों हमने ये दिया है। तो ये आपने सारे साइडर दे दिए यहाँ पे। उसके बाद आपने बोला रिसोर्सेज में आप AWS को ये बताते हो कि मैं क्या क्या करना चाहता हूँ। सबसे पहले एक आप VPC डिफ़ाइन करना चाहते हो जिसका टाइप क्या है, AWS EC2 VPC। बेसिकली आप नेम स्पेस देते हो कि भाई AWS का बेसिकली नेम स्पेस देना पड़ता है कि भाई AWS टाइप कौन सा है, AWS में से EC2 उठाओ, उसमें से VPC उठाओ। प्रॉपर्टीज़ क्या है, VPC जो है आप उसमें DNS सपोर्ट रखना चाहते हो। तो बेसिकली आगे जाके हम देखेंगे, बट ये हमने पिछली वीडियो में वैसे देखा ही था कि जब भी आपका कुछ google.com आता है तो आपका वो DNS रिजोल्व होता है किसी लोड बैलेंसर के या
हाँ, किसी लोड बैलेंसर के एड्रेस पे, उस पर हम हिट करते हैं और फिर आगे बढ़ता है हमारा काम, राइट। तो इसी में ही ये DNS रेजोल्यूशन होना चाहिए नहीं इस VPC के लिए, पूरे के लिए। तो मैंने बोला कि हाँ अलाउ कर दो। फिर उसके बाद होस्ट नेम, बेसिकली google.com इज़ द होस्ट नेम, ठीक है। और जो रिजोल्व होकर IP एड्रेस आता है तो वो तो एक एड्रेस ही होता है। तो मैंने बोला कि भाई जो तुम DNS कर रहे हो उसके लिए DNS होस्ट नेम भी अलाउ कर रहे हो, यस। उसके बाद जो हमने ये VPC किया, इसका साइडर क्या है, तो मैंने बोला कि साइडर मैंने ऊपर डिफाइन करा तो वहाँ से उठा लो। फाइंड इन मैप, सबनेट कॉन्फ़िग में जाओ, ठीक है, VPC में से साइडर उठा लो। तो ये उसका VPC बन गया हमारा, साइडर भी दे दिया। अब VPC में पब्लिक सबनेट 2, प्राइवेट सबनेट 2, ठीक है। पब्लिक सबनेट अगेन AWS EC2 से सबनेट उठा लो, ठीक है। ये सब आपको ऑनलाइन पढ़ लेना है, बट क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ तो इसके आगे ही पढ़ना, ये सब दोबारा पढ़ सकते हो इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, बट इसके आगे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है AWS में, राइट। बताना मेरे कमेंट्स में, हम AWS पे डिटेल कोर्स भी डाल देंगे, बट इट विल टेक टाइम। प्रॉपर्टीज़ क्या है पब्लिक सबनेट की, हमने बोला कि पब्लिक सबनेट आप क्या करो, जीरोथ, बेसिकली क्या है कि अवेलेबिलिटी जोन है यहाँ पे, अवेलेबिलिटी जोन 0, अवेलेबिलिटी जोन 1, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने बोला कि पब्लिक सबनेट जो 1 है, ठीक है, ये वाला, इसको डाल दो आप अवेलेबिलिटी जोन में, ठीक है, 0th अवेलेबिलिटी जोन में डाल दो। फिर हमने बोला कि आपको अवेलेबिलिटी जोन कैसे फाइंड करना है, उसका ये फंक्शन है, ठीक है। तो आपको अगर इसका समझ नहीं आ रहा तो आप सीधा इसको वो कर सकते हो सर्च, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इंट्रिंसिक फंक्शन गेट ए रिटर्न एन एरे ऑफ अवेलेबिलिटी जोन जो अवेलेबल हैं आपके रीजन के लिए, उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो सेंड कर देगा। और आप कर क्या रहे हो, आप जस्ट ये बोल रहे हो कि फाइंड इन मैप, सो आप ये बोल रहे हो कि अवेलेबिलिटी जोन, भाई ये वाला फंक्शन आप यूज़ कर लो, ठीक है, AWS रीजन में से, एंड जो भी उसका एरे आएगा उसका 0th वाला फर्स्ट बना दो अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। और उसके बाद आप कौन से VPC के लिए देना चाहते हो, तो आपने ये रेफ यूज़ किया, ठीक है। अगर इसको भी आप सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। द इंट्रिंसिक फंक्शन रेफ रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड पैरामीटर, तो AWS रीजन की जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि अवेलेबिलिटी जोन उठा लो इस AWS के वैल्यू से, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि कौन से, क्योंकि देखो पब्लिक सबनेट भी तो एक VPC के अंदर होगा ना, तो VPC ID मैंने दे दी, जो कि अपना ऊपर VPC डिफाइन किया, ये जो VPC है यहाँ से वो उठा लेगा, जो उसको ID उठानी है, जो भी उसने VPC बनाया उसकी ID होगी वो उठा लेगा। फिर हम अगेन पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट को भी साइडर देना चाहते हैं, राइट, ये वाला, ठीक है। तो हमने क्या दिया, साइडर मैंने बोला कि भाई प्लीज़ फाइंड कर लो मेरे मैप में, सबनेट कॉन्फ़िग में जाओ, पब्लिक का फाइंड कर लो। तो ये है मैप पब्लिक IP ऑन लॉन्च। बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि क्योंकि पब्लिक सबनेट है, तो पब्लिक सबनेट जब बनेगा, मैं ये बोल रहा हूँ जब लॉन्च होगा तो उसको एक IP देना है क्या पब्लिक के लिए जो एक्सपोज्ड हो। तो हमने बोला यस पब्लिक है तो दे सकते हो, तो आपने उसको ट्रू कर दिया, ठीक है। तो पब्लिक सबनेट 1 2, अगेन यहाँ पे सिर्फ 1 होगा, बाकी सब सेम है। प्राइवेट में अगर आओ सब कुछ सेम रहेगा, राइट, सब कुछ सेम रहेगा। मैप वाला हम यहाँ पे नहीं डालेंगे क्योंकि प्राइवेट है, हम उसकी IP को एक्सपोज नहीं करेंगे, पब्लिक IP उसको असाइन नहीं करेंगे। सो अगेन प्राइवेट सबनेट 2, तो ये अभी तक हमारा जो बना है वो हमारा बना है एक VPC, ठीक है। ये 4 सबनेट बन जाएंगे जिसको हमने साइडर दे दिया सबको, ठीक है, किस अवेलेबिलिटी जोन में रखना है वो दे दिया है, और इन सबनेट को किस VPC में रखा है उसकी ID दे दी है, ठीक है। अभी तक ये हो गया। उसके बाद हमने इंटरनेट गेटवे रखना है, क्योंकि जो भी ट्रैफिक आता है बाहर से वो इंटरनेट गेटवे के थ्रू होके जाता है। तो इंटरनेट गेटवे हमने क्या बोला कि AWS में EC2 टाइप इंटरनेट गेटवे उठा लो। गेटवे अटैचमेंट आपको किस पे करनी है, VPC पे, ठीक है। तो हमने गेटवे अटैचमेंट डिफाइन किया यहाँ पे, इनके नाम फिक्स हैं ये वाले, ठीक है। तो गेटवे अटैचमेंट, तो हमने क्या बोला AWS, ठीक है। मतलब ये टाइप अगर आपने दे दिया ना, नाम आप कुछ भी दो वैसे तो, बट टाइप ये होनी चाहिए, जिससे आप अगर ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप MySQL लिख दोगे, नीचे टाइप इंटरनेट गेटवे दोगे, देन इट विल नॉट मेक सेंस, राइट। सो मोस्ट प्रोबेबली ये नाम सेम ही रहते हैं, और अगर मल्टीपल हैं तो 1 2 हम कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 1 2 कर दिया। गेटवे अटैचमेंट हमने डिफाइन किया कि भाई VPC गेटवे अटैचमेंट, ये नाम कुछ भी दो, लेकिन ये वाला VPC गेटवे अटैचमेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, किस VPC पे कनेक्टेड है वो, और जो भी आपको ID देनी है वो यहाँ पे उठा लो, ठीक है।
उसके बाद हमने अब राउट टेबल डिस्कस किए थे, ये वाला राउट टेबल अपना इंटरनेट गेटवे का राउट टेबल है, ठीक है। तो राउट टेबल अगर आप जाओगे तो पब्लिक राउट टेबल, ठीक है, पब्लिक राउट, उस टेबल के अंदर राउट क्या है, ठीक है, और ये सब आपको मैं डिफाइन बताता हूँ। तो पब्लिक राउट टेबल, अगर आप यहाँ पे जाओगे, ये राउट टेबल पब्लिक राउट टेबल था, ठीक है, जो कि पब्लिक सबनेट और बाहर की दुनिया से ये राउट करने की चीज़ें हैं कि पब्लिक सबनेट में जो भी ट्रैफिक आता है वो कहाँ जाएगा, या फिर उसको उसके पास जो ट्रैफिक आता है वो उस कहाँ भेजना है, इनबाउंड या आउटबाउंड ट्रैफिक, राइट। ये सेम राउटिंग टेबल इधर भी होगा दूसरे के लिए। तो पब्लिक राउट टेबल कौन सी टाइप है हमने बता दी, ये हर जगह टाइप बतानी होती है, हर जगह आपको वीपीसी बताना है किसके साथ एसोसिएटेड है। राउट टेबल बन गया, उसमें राउट कौन से डालने हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहला जो राउट है कि कोई भी ट्रैफिक मेरे राउट टेबल में जिसका डेस्टिनेशन है इंटरनेट, मतलब एनी, इसको बोलते हैं इंटरनेट बेसिकली, एनी डेस्टिनेशन विल गो थ्रू IGW, ठीक है, कि मेरे सबनेट तक जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको अगर इंटरनेट तक जाना है, अगर उसका डेस्टिनेशन बाहर जाना है तो बाहर जाके पहले IGW पे जाएगा। तो हम बेसिकली री राउट कर रहे हैं IGW में, तो बेसिकली तो इसका राउट पहला हो गया। राउट डिपेंड्स ऑन गेटवे अटैचमेंट, देख रहे हो गेटवे अटैच हुआ है, जो हमने ऊपर डिफाइन किया था गेटवे अटैचमेंट, यहाँ पे था कहीं पे गेटवे अटैचमेंट, अगर वो हुआ है तो ही पब्लिक राउट आप डिफाइन कर सकते हो। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ डॉकर कंपोज में जैसे हम डिपेंड्स ऑन डिफाइन करते हैं वैसा। प्रॉपर्टीज़ क्या है राउट टेबल की, ID अगेन वही डेस्टिनेशन साइडर ब्लॉक, कि अगर इसको इंटरनेट तक जाना है, ठीक है, तो इसको कहाँ पे होके जाना पड़ेगा, इंटरनेट गेटवे के थ्रू, ठीक है। पब्लिक सबनेट, अब जो आपने ये राउट टेबल बनाया है ये तो जेनेरिक राउट टेबल है, राइट, ये आपने राउट टेबल बना दिया। अब इस राउट टेबल को आपको ऐसा मतलब असाइन करना पड़ेगा ना पब्लिक सबनेट 2 और पब्लिक सबनेट 1 को। तो पब्लिक सबनेट 1 राउट टेबल एसोसिएशन हमने डिफाइन किया, जिसका टाइप क्या है, सबनेट राउट टेबल एसोसिएशन। सबनेट ID अगेन जो भी आप पब्लिक सबनेट 1 की ID है वो, और राउट टेबल की ID जो भी पब्लिक राउट टेबल की ID है यहाँ पे। अब अगेन दूसरे सबनेट के भी लिए एसोसिएट कर दिया ये राउट टेबल आपने, ठीक है। अब हमने ये भी देखा था कि नेट आपको पब्लिक में रखना है, कि जो भी EC2 प्राइवेट से इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वो नेट के थ्रू नेट उसके बिहाफ पे कम्युनिकेट करेगा। EC2 का IP हम एक्सपोज नहीं कर सकते टू द आउटर वर्ल्ड, बिकॉज EC2 इन प्राइवेट सबनेट इज़ अ सिक्योर थिंग, राइट। तो अगेन इसको बोलते हैं EIP। अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे EIP इन AWS तो आपको पता चलेगा इलास्टिक IP एड्रेस। तो बेसिकली नेट गेटवे इज़ नथिंग बट इलास्टिक IP एड्रेस, बेसिकली एक अलग IP एड्रेस हम चाहते हैं। तो हमने क्या किया, IP एड्रेस गेटवे अटैचमेंट, अगेन नेट का ट्रैफिक जो है, अगर आप नेट का ट्रैफिक देखोगे IGW के थ्रू होकर जाएगा इंटरनेट गेटवे। तो अगर नेट आप डिफाइन कर रहे हो तो गेटवे अटैचमेंट डिफाइन हो जाना चाहिए, तभी ये होगा डिफाइन। प्रॉपर्टीज़, अब आप प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, डोमेन किस डोमेन में रह रहा है, VPC, एंड नेट गेटवे टू अटैचमेंट। अब यहाँ पे आपने क्या किया, नेट गेटवे 2 गेटवे बना दिया आपने बेसिकली, ठीक है, 2 गेटवे बनाए। 2 गेटवे बनाने के बाद अब आप उसको एलोकेट कर रहे हो, तो आपने एलोकेट करा, ठीक है। एलोकेशन ID अगेन डजंट मैटर बट दिस मैटर्स कि आप किस सबनेट को दे रहे हो। तो नेट गेटवे जो हमने बनाए हैं 2, पहला नेट गेटवे आप दे रहे हो सबनेट 1 को, यहाँ पे एक नेट रख रहे हो, और सेम नेट आप कहाँ पे रख रहे हो, इसमें, ठीक है। सो इट्स लाइक दिस, ठीक है जी। सो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ओके। सो इट्स लाइक दैट, आपने नेट गेटवे 1 और गेटवे 2 को डिफाइन कर दिया। अब आपने प्राइवेट राउट टेबल डिफाइन करने हैं, जो आपने राउट टेबल ऊपर बनाए थे और वो दोनों इधर दिए थे, ठीक है, वो पब्लिक राउट टेबल थे। अब आपको प्राइवेट वाले राउट टेबल डिफाइन करने हैं कि भाई अगर EC2 के बाहर जाता हो जो भी ट्रैफिक है, अगर उसका डेस्टिनेशन इंटरनेट है, कि उसको इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है, तो वो नेट के थ्रू होके जाएगा, एंड दिस लोकल राउट इज़ एनीवेज इज़ देयर, राइट। सो आपने क्या किया, प्राइवेट राउट टेबल 1, ठीक है, पहला राउट टेबल बनाया, अगेन सब कुछ सेम है पब्लिक जैसा, ठीक है, सब सेम है, VPC के अंदर है।
राउट टेबल बना दिया, तो अब राउट उसका डिफ़ाइन कर दिया आपने ये वाला, ठीक है। तो आपने बोला कि अगर इंटरनेट तक जाना है तो नेट गेटवे 1 यूज़ करो, ठीक है। और उसके बाद जब आपने ये राउट बना दिया, राउट टेबल बना दिया, तो उसको एक सबनेट 1 में डाल दिया, ठीक है, प्राइवेट सबनेट 1 का साथ एसोसिएट कर दिया, ठीक है। तो ये तो था राउट टेबल सबनेट 1 के लिए ये वाला। अब सेम राउट टेबल सबनेट 2 के लिए आएगा, राइट। तो उसके लिए भी आपने ये डिफ़ाइन कर दिया और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आई होप, राइट। अब चलते हैं, अब आपने देखा होगा कि जब भी कोई ट्रैफिक लेट सपोज google.com आया, उसने अपना DNS रिजोल्व किया, तो जो आपका DNS रिजोल्व करके आता है ट्रैफिक एड्रेस, वो आता है लोड बैलेंसर का, ELB, इलास्टिक लोड बैलेंसर का, राइट। तो इंटरनेट गेटवे को ELB तक जो कम्युनिकेशन होती है दैट इज़ नॉट हैंडल्ड बाय अस, वो AWS इंटरनली मैनेज करता है। बट मैं ये बता रहा हूँ कि ELB भी आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा, इलास्टिक लोड बैलेंसर, क्योंकि अगर मेरा यहाँ पे कोंग चल रहा है, आगे जाके हम कोंग डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे, राइट। तो वो जो कोंग चल रहा है, इलास्टिक बैलेंस लोड बैलेंसर को इधर रिक्वेस्ट डालनी है या दूसरे इंस्टेंस पे डालनी है, वो लोड कैसे बैलेंस करना है, राइट। उसके लिए हमें लोड बैलेंसर तो डिफ़ाइन करना पड़ेगा ना। तो आपने पब्लिक लोड बैलेंसर डिफ़ाइन किया, बेसिकली सिक्योरिटी ग्रुप वहाँ उसका SG, और ये डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे दो, और VPC ID देनी है आपको, सिक्योरिटी ग्रुप इनग्रेस मतलब आने वाला ट्रैफिक, राइट। अगर आप यहाँ पे देखो, इनग्रेस मीन्स इन AWS ingress the flow of data into private network from external source, ठीक है, द पब्लिक इंटरनेट। तो मैंने बोला कि इस इलास्टिक लोड बैलेंसर का जो भी सिक्योरिटी ग्रुप है वो हमने डिफ़ाइन किया, और यहाँ पे आपने क्या किया, सिक्योरिटी ग्रुप इनग्रेस, आपने बोला कि कहाँ से ये ELB कहाँ से ले सकता है ट्रैफिक, विच इज़ इंटरनेट IP प्रोटोकॉल -1 इज़ एनी प्रोटोकॉल, HTTP एनी प्रोटोकॉल, राइट। फिर आपने ये सिक्योरिटी ग्रुप डिफ़ाइन किया, और फिर आप लोड बैलेंसर बनाओगे और इस सिक्योरिटी ग्रुप को इस लोड बैलेंसर के साथ अटैच कर दोगे, ठीक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली ये डिफ़ाइन करते हैं इनग्रेस ट्रैफिक या फिर आउटबाउंड ट्रैफिक के ऊपर क्या रूल्स लगाने हैं। तो आपने पब्लिक लोड बैलेंसर कुछ भी लिखो, यहाँ पे टाइप होनी चाहिए, यहाँ पे लोड बैलेंसर, ये सब प्रॉपर्टीज़। स्कीम क्या है, इंटरनेट फेसिंग, बेसिकली इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर है। लोड बैलेंसर भी आप अगर पढ़ो तो मल्टीपल होते हैं, नेटवर्क लोड बैलेंसर होता है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता है AWS की तरफ से, बट दिस इज़ इंटरनेट फेसिंग, कि जो सबसे पहले आने वाली रिक्वेस्ट है उसको आगे कितने इंस्टेंस में भेजना है उस पर डिपेंड करता है, राइट, ये वाली चीज़। तो हाँ, तो इंटरनेट फेसिंग है ये। और लोड बैलेंसर अगेन दिस इज़ लाइक टाइम आउट वगैरह, ये सब आप देख लेना क्या है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ बिग डील। सबनेट्स, अब लोड बैलेंसर किस किस के साथ कनेक्ट कर सकता है, पब्लिक सबनेट 1, पब्लिक सबनेट 2, ठीक है। पब्लिक सबनेट 1, पब्लिक सबनेट 2 में है वो, राइट। सिक्योरिटी ग्रुप अगेन जो भी आपने ऊपर डिफाइन किया था वो उसका सिक्योरिटी ग्रुप है, जो कि कुछ भी नहीं है, आई मीन 2 मिनट, हाँ, जो कि कुछ भी नहीं है कि कहीं से वो ट्रैफिक ले सकता है, दैट इज़ हिज पॉलिसी या फिर सिक्योरिटी ग्रुप। अब जो आपने लोड बैलेंसर बनाया है जो कि पब्लिक वाले सबनेट्स में है, जो कि पब्लिक सबनेट्स में है, ठीक है, तो ये लोड बैलेंसर अगर आप देखो तो डमी टारगेट ग्रुप, अब टारगेट ग्रुप होता है बेसिकली, ठीक है। देखो हमने अगर आप देखो तो ELB टू EC2 जो कम्युनिकेशन होती है वो राउट टेबल के थ्रू नहीं होती, वो सिक्योरिटी ग्रुप्स के थ्रू होती है, टारगेट ग्रुप्स के थ्रू होती है, राइट। तो इसीलिए आपने क्या किया कि जब लोड बैलेंसर बनाया है तो एक डमी, क्योंकि अभी तो EC2 में हमारा कुछ चल नहीं रहा, राइट, तो टेस्ट कैसे करना है तो उसके लिए डमी राउट डिफाइन कर दिया आपने। तो टारगेट ग्रुप यहाँ पे टाइप है हेल्थ चेक, बेसिकली कि EC2 कोई डमी यूज़ कर लिया हमने जिससे ये पता चल जाए कि ELB आपका हो चुका है सेटअप। तो हेल्थ चेक HTTP और AT पोर्ट, ठीक है, अनहेल्थी थ्रेशोल्ड, ये सब आपका क्या है, एक हेल्थ चेक है जो एक सिंपल बेसिकली एक टारगेट बना रहा है EC2, ठीक है, जहाँ पे वो सिंपल एक हिट मारेगा, वो डमी टारगेट है ये मतलब इसकी कोई अभी वो वैल्यू नहीं है। जब हम इलास्टिक लोड बैलेंसर में जब EC2 में हम अपनी सर्विसेज डाल रहे होंगे तब आपको पता चलेगा। पब्लिक लोड बैलेंसर लिसनर, ठीक है, अब उसका लिसनर कौन है ये किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले लोड बैलेंसर होना चाहिए डिफाइन। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखो तो टारगेट ग्रुप ARN डमी टारगेट ग्रुप, ठीक है। तो बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि लोड बैलेंसर को जो लिसन कर रहा है उसको एक डमी टारगेट ग्रुप लिसन करेगा, जो कि हमने ऊपर बनाया है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। टाइप इज़ फॉरवर्ड, बेसिकली ये कुछ नहीं है, बस ये बोल देगा कि मैं आई एम हेल्दी,
इस कोड का मतलब, ठीक है। जिससे आपका AWS में जो हमने ELB ये ओपन किया है, जिससे ये वो कर सके कि भाई आई एम एबल टू कनेक्ट विद समवन, इसका मतलब ELB आपका अप आ चुका है, ठीक है। सो दिस इज़ नथिंग बट अ डमी स्टफ़ जो हम बाद में ऑब्वियसली अपनी सर्विसेज से यूज़ करेंगे, और जब हम यूज़ करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ELB कैसे सर्विसेज को कम्युनिकेट करता है। अभी तो जस्ट मैंने इंटरनेट से देखा कि हाउ टू डिफाइन डमी टारगेट ग्रुप्स एंड हाउ टू डिफाइन अ डमी लोड बैलेंसर लिसनर, तो उसका है, ठीक है। तो उसके बाद हमने ECS एक क्लस्टर बनाया। अब आपको मैं एक बता देता हूँ ECS वर्सेस EC2, ठीक है। आर द सेम और डिफरेंट, ये आपको पढ़ लेना है। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट अगर आप देखो तो ECS स्टैंड फॉर इलास्टिक कंटेनर सर्विस, वेयर EC2 यूज़ वर्चुअलाइजेशन एंड वर्चुअल मशीन्स। बेसिकली ECS का एक क्लस्टर है जिसके अंदर EC2 चलते हैं, ठीक है। इट्स नथिंग बट अ क्लस्टर। तो अगर मैं कल को बोलूँ कि मेरी माइक्रो सर्विस, जैसे लेट्स सपोज पेटीएम है, ठीक है। अब पेटीएम का एक क्लस्टर हो सकता है जो एक पेमेंट क्लस्टर है, तो पेमेंट वाली सारी सर्विसेज की EC2 मैं यहाँ पे चला सकता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज वॉलेट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे पेटीएम की कोई और सर्विस होगी, लेट्स सपोज स्कैन एंड पे हो गया। तो ये सब ऐसा है। तो ECS जो है वहाँ पे हम EC2 चला सकते हैं बेसिकली, राइट, ऑटो स्केलिंग वगैरह। अब ये जो ECS का क्लस्टर है, लेट्स से ये जो ECS का क्लस्टर है जिसमें आपकी मशीन्स चल रही हैं, इंस्टेंस चल रहे हैं, वर्चुअल मशीन्स चल रही हैं, जिसको हम बोलते हैं EC2, राइट। तो 2 EC2 लेट्स सपोज चल रहे हैं आपके 2 सर्विसेज के, ठीक है। अब ECS का क्या फ़ायदा होता है कि आप जब भी ऑटो स्केलिंग यूज़ करते हो, तो अब लेट्स सपोज ECS में जो भी आपका चल रहा है ऑटो स्केलिंग यूज़ करते हो, तो ये आपका ऑटो स्केलिंग हॉरिजॉन्टल स्केल करके एक और इंस्टेंस अप कर देगा, राइट। बट दिस इज जस्ट अ क्लस्टर ऑफ मशीन्स। ECS इज नथिंग बट अ क्लस्टर ऑफ मशीन्स, राइट। तो बेसिकली हम ECS क्लस्टर यहाँ पे बना रहे हैं। उस क्लस्टर में ऑब्वियसली EC2 कंटेनर चलेंगे या फिर वर्चुअल मशीन चलेंगी। और मैं ये बोल रहा हूँ कि इस ECS के क्लस्टर में, इस पूरे क्लस्टर में कौन सा ट्रैफिक मैं अलाउ कर रहा हूँ, जो भी मेरे ECS के क्लस्टर में चलेंगे EC2, कौन सा ट्रैफिक मैं अलाउ कर रहा हूँ, इज़ द ट्रैफिक फ्रॉम पब्लिक लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। तो बेसिकली आई एम अलाउइंग ट्रैफिक फ्रॉम 0 to दिस पोर्ट TCP and using the same security group as elastic load balancer का, which allows traffic from anything, बट यहाँ पे मैंने उसको ओवरराइड कर दिया कि भाई मैं ट्रैफिक हर जगह से अलाउ कर रहा हूँ 0 to 6। इस ECS क्लस्टर में जितनी भी मेरी EC2 के इंस्टेंस चलेंगे उनका ट्रैफिक मैं अलाउ कर रहा हूँ 0 to लेके जो भी 6000 पोर्ट है फ्रॉम TCP फ्रॉम एनीवेयर, राइट। सो दिस इज़ देयर। देन उसके बाद जो भी आपने बनाया है, बेसिकली जो भी आपने बनाया है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। सो दिस इज़ इट, ठीक है। ये जो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि हम अपनी सर्विसेज कैसे करते हैं, तो इसलिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अभी जैसे ही मैं मेन ब्रांच में पुश करूँगा, ठीक है, मेन ब्रांच में पुश करूँगा एक कमिट करके, ऑब्वियसली डमी कमिट है, राइट। अब जैसे पुश करूँगा तो वो ये गिटहब एक्शंस फाइल चलाएगा। दूसरी को मैंने कमेंट कर दिया है, ये वाली को, ठीक है। जस्ट हमें इंफ्रा जो अभी वाला है उस पर देखना है। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे एक्शंस में तो ये फाइल चल रही होगी डमी कमिट के नाम से। तो सबसे पहले AWS कॉन्फ़िगर करना क्रेडेंशियल्स को, उसके बाद डिप्लॉइंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक जो भी आपकी क्लाउड फॉर्मेशन डिप्लॉय है। अगर आप यहाँ पे जाओ क्लाउड फॉर्मेशन में जाओगे, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक पे जाओ और यहाँ पे इवेंट्स में जाओ। इवेंट्स में अगर आप जाओगे तो क्रिएट इन प्रोग्रेस आएगा, ठीक है। अगर आप देखो तो ये सब लॉजिकल आईडीज़ आ गई। सबसे पहले आपने VPC, इंटरनेट गेटवे, ECS क्लस्टर, VPC और ये सब आपने क्रिएट किया, क्रिएट कंप्लीट हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे अभी भी रन हो रहा है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, जो भी आपने गिटहब एक्शंस फाइल लिखी थी तो ये उसकी स्टेजेस रन हुई, AWS में लॉगिन मारा उसने, उसके बाद उसने क्लाउड फॉर्मेशन की स्टैक चलाई, जो कि क्लाउड फॉर्मेशन की स्टैक इन सबको अप लेके आ रही है, जो भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये सब अप लेके आ रही है। और अगर आपको चेक करना है तो आप हर चीज़ चेक कर सकते हो। जब ये पूरा रन हो जाएगा तो आप अपने VPC में जाना एग्जैक्टली, और VPC में जाके आप देखना कि क्या कोई VPC बना है या नहीं, ठीक है। तो अगर आप VPC में जाओगे तो आपका ये VPC बन जाएगा, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। देखो सबनेट 4 सबनेट है,
ये वाला सबनेट है, ये वाला सबनेट है, ये वाला है, ये वाला है। अगर आप ये वाला सबनेट देखोगे, क्या ये प्राइवेट है पब्लिक है, मेरे को वो बताना। ये एक पब्लिक सबनेट है राइट, क्योंकि देखो इसका राउट टेबल कहाँ लेके जा रहा है, एक राउट टेबल है, ठीक है, 2 अवेलेबिलिटी जोन है, इससे आप कर पाओगे पूरा का पूरा, इससे आप कर पाओगे लिंक अपनी नॉलेज को। देखो इस राउट टेबल में ये और ये तक हम पहुंच पा रहे हैं, और राउट टेबल का सारा ट्रैफिक IGW से डायरेक्ट जा रहा है, विच इज़ पब्लिक है ना, ये पब्लिक है, यहाँ से IGW से जा रहा है। बाकी का ट्रैफिक अगर आप देखोगे प्राइवेट का, तो यहाँ पे नेट के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे, दीज आर जस्ट हैविंग राउट टेबल्स, ठीक है। अब आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो, नेट पे जो भी नेट डिफाइन हो इस पर भी क्लिक कर सकते हो, सीधा नेट पे ले जाएगा वो आपको। अब आप नेट गेटवे की ID देख सकते हो, ARN देख सकते हो। ARN इज AWS रिसोर्स नेम स्पेस, आई थिंक यही फुल फॉर्म होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, Amazon रिसोर्स नेम, ओके। सो जब भी आप किसी का ARN देखते हो तो उसका स्टार्ट ऐसे होता है, ARN AWS EC2, उसके बाद रीजन, उसके बाद ID, उसके बाद ये सब, ठीक है, विच इज़ नेट गेटवे ID। ये आपका अकाउंट है, अगर आप देखो यहाँ पे 05 वटेवर अकाउंट ID, फिर नेटवे गेटवे की ID, ठीक है। सो दैट इज़ ओके, सो यू हैव क्रिएटेड, यू हैव एवरीथिंग, सो दैट इज़ देयर। आपका ये अभी भी चल रहा है। तो बेसिकली ये सब आपका डिप्लॉय जब हो जाएगा, तो आपने गिटहब के वो उसमें बोला है कि भाई जब भी डिप्लॉय हो जाएगा तो मेरे S3 में इसका वो लॉग्स वगैरह डाल देना, तो वो जस्ट मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ दिखाई है, दैट इज़ नॉट नेसेसरी ऑब्वियसली। ये हो गया, आप ये देख पाओगे जो भी डिप्लॉय हम कर रहे हैं स्क्रिप्ट के थ्रू, वो सब इधर होते हुए देख पाओगे। क्या हम इसको मैनुअली नहीं कर सकते, एक टेबल बनाना और नेट ऐड करना? येस, वी कैन डू दैट। AWS के मैनेजमेंट कंसोल में आके, जो ये आपके सामने खुला हुआ है, इसके सामने आके आप सब कर सकते हो मैनुअली क्लिक कर करके। बट कल को मैं आपको ये बोलूँ कि आपकी सर्विस में बग आ गया, तो आपने बग सेट किया, क्या आप ये ऐसा करोगे कि EC2 में जाओगे, डोकर कंटेनर डाउन करोगे, फिर अप करोगे, ऐसा करोगे? नहीं ना। सो दैट इज़ नॉट लाइक गुड वे। तो ये फेल हुआ है अगर आप देखो, ठीक है। सब कुछ हो गया मेरा। अगर आप देखो तो आउटपुट भी आ गया, जो अगर आप देखो यहाँ पे आउटपुट था हमारा, ये वाला आउटपुट हमने किया था, तो ये भी आ गया है मेरे, सब ये हो गए हैं। बट ये वो बोल रहे थे फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर रिक्वायर्ड विच इज़ बकेट, तो इसको आप कर लेना, मैंने कुछ इधर उधर कर दिया होगा कमेंट। तो आपकी कौन सी स्टेज फेल हुई है? अपलोड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट टू S3, ठीक है, ये वाली हुई है आपकी, रुको, ये वाली, ठीक है। तो हियर देयर कुड बी सम दिक्कत, ठीक है, वो देख लेना। इट इज़ नॉट नेसेसरी, जस्ट ऐड किया था मैंने सेटअप स्टेप ये वाला। ओके, वो बोल रहे बकेट ऑलरेडी है, और ठीक है, तो आप बेसिकली आपके लिए ये हो सकता है स्टेप ना हो फेल, बट मेरे लिए फेल हुआ है, बट आई डोंट नो व्हाई। सो इफ़ आई डिलीट दिस, जो कि क्रिएशन डेट 31 है, हाँ, अगर आप मैं डिलीट करूँगा दोबारा इसको चलाऊँगा एक्शंस फाइल को, यहाँ पे रीरन ऑल जॉब्स, तो ये हो जाना चाहिए। बट दैट्स इट, आई मीन द जॉब इज़ कम्प्लीटेड, राइट। सो आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ कि हमने आज कैसे किया। आपको मेरा सेटअप दिख रहा होगा, कुछ नहीं किया, बस मैंने फ्लैट शिफ्ट किया, राइट। इसलिए वीडियो थोड़ा लेट हो गया, डेंगू के कारण लेट हो गया, सो देयर आर कपल ऑफ रीज़न, बट या। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो थोड़ा टाइम लेगी। मैं अपनी सर्विसेज को डिप्लॉय कर रहा हूँ प्रोडक्शन पे, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ उसके बारे में, राइट। फिर आपको पढ़ाऊँगा, ताकि हाफ इन्फॉर्मेशन आपको ना मिले, और ताकि आप आगे कैरी आउट कर सको और ब्लॉग से, राइट, और अच्छे से सीख पाओ। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट आगे वाली वीडियो जो आएगी अप्लाइड ऑपरेटिंग सिस्टम की आएगी, कुछ जनरल वीडियोज़ आएंगी, जो लोग ट्विटर पे पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, उनके ऊपर वीडियोज़ आती हैं, है ना। हफ्ते में एक वीडियो आ जाती है, जो कि आप कोई सजेशन मांगते हो, कोई स्टैक के ऊपर क्वेश्चन पूछते हो, कोई लैंग्वेज के ऊपर पूछते हो, तो उसका आंसर किया जाता है, राइट। तो ये सब पूछने के लिए आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इस रेपोजिटरी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।